ओपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास जारी। कानूनी माहिरीन तहरीक से मुतालिक तजावीज़ देंगे। हुकूमती टीम इत्तेहादियों से रवाबित बारे आगाह करेगी। इजलास में आज़ादी चौक में जलसे को हतमी शक्ल दी जाएगी। देखिए कि मैं मुसलसल और मुतवातिर कहता आ रहा हूं और आज भी उसको मैं दोहरा देता हूं कि मुझे बैसियत एक सियासी कारकुन के यकीन है कि हमारे जितने एलाइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की शक्ल में है, चाहे वो MQM पाकिस्तान की शक्ल में है, चाहे वो GTA की शक्ल में है, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की शक्ल में है, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। मेरी जमात को उन पर मुकम्मल एतमाद है। हर मेंबर कौमी असम्बली का पाबंद है उस ओथ का जो हमने लिया था जब हमने अपनी जिम्मेदारियां एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का आगाज़ किया था। पहले ही इजलास में, पहली ही नशिस्त में हम उसके पाबंद हैं। तहरीके अदम एतमाद आइन का रूह से मुताबिक मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से तहरीके अदम एतमाद में किरदार अदा करने को कहा। बिलावल भुट्टो और उनके अब्बू नोटों के थैले लेकर दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं? वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का तंज। बोले, जानते हैं किसने किससे राबिता किया, बेखबर नहीं है, तहरीके अदम एतमाद को शिकस्त देंगे। शेख रशीद के बाद असद उमर भी काफ लीग के खिलाफ मैदान में उतर आए। बोले, काफ लीग पंजाब के चंद अजला की पार्टी है। नून लीग, GT रोड और पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी है। तहरीके अदम एतमाद में ओपोजिशन को शिकस्त होगी। 2018 के इलेक्शंस में PTI को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा वोट मिले। सिंध के शहरी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में भी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात PTI है। मुल्क में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। मोनस इलाही का अली तरीन को टेलीफोन। मोनस इलाही ने अली तरीन से जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। ओन चौधरी ने परवेज इलाही से मुलाकात बारे आगाह किया। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज अहम मुशावरती इजलास लाहौर में तलब कर लिया। ओन चौधरी पार्टी रहनुमाओं को चौधरी बरादरान से मुलाकात पर एतमाद में लेंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। PDM तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए पुरज़्म। ओपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ की जानिब से ओपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में अशाइया दिया जाएगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान अशाइये में शरीक होंगे। सरदार अख्तर मेंगल समेत ओपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन को भी मदऊ किया गया। तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। इमरान खान को नजर आ चुका है कि वो जा रहा है और वो इस मुल्क में गैर जमहूरी इकदाम करवाना चाहता है, तभी वो वहां लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तुम अपने मेंबर इकट्ठे करो ना यार। वो जो मजमा इकट्ठा करना है उनका तो वोट नहीं है, वोट तो MNA का है। तुम्हारे मुंह पे कह के आए हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब ये हमें धमकियां दे रहा है और उनको धमकियां दे रहा है कि जी मैं बंदे इकट्ठे करूंगा, मैं घेराव करूंगा। देखते हैं तुम कैसे घेराव करते हो। मुख्तलिफ राय लोगों की, वो एक राय बन जाएगी। 1.25 साल इस हालत में नहीं गुजारा जा सकता। ये मुल्क पैच वर्क से नहीं चल सकता। नया मैंडेट चाहिए, अवाम के अंदर जाएं, जिसे चाहे लोग वोट दें, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। अगर इमरान खान ने काम किया होगा तो डर किस बात का, लोग उसको वोट दे देंगे। फैसले करीब हैं, इमरान खान को जाना होगा। इमरान खान की पॉलिसियों से अवाम और उनके अपने लोग तंग हैं। PTI अरकान की बड़ी तादाद ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना चाहती है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्लियामेंट लॉजेस में तमाशा लगाया गया। शाराह दस्तूर को मैदान जंग नहीं बनना चाहिए। मुल्क अब पैच वर्क से नहीं चल सकता। शफाफ इलेक्शन वक्त की अहम जरूरत है।
ओवरसीज मुल्क की मईशत में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। पीटीआई की फंडिंग करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। इमरान खान का ओपोजिशन के साथ मवाजना भी तौहीन है। एक तरफ चोर डाकू तो दूसरी तरफ मुल्क का सादिक व अमीन वजीर आजम है। विफाकी वजीर मुराद सईद का तंज बोले, पीटीआई ने पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान को इस मुल्क के आम आदमी का एहसास है। बाब ने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन की याद वापस आने पर मजबूर करती है। पाकिस्तान दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शनाख्त है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की याद और अपनी शनाख्त ढूंढने आते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी बुनियादी तौर पर शनाख्त का मुतलाशी होता है। पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर इनकी शनाख्त दी। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर आमद पौधा लगाकर मौसम बहारा की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, सियासतदान के लिए सबसे ज़्यादा इज्जत वाला फोरम तालीमी इदारे होते हैं। UHS के रिसर्चर्स सामने हों तो कांपे टांग जाती हैं। 10 डैम्स बनाना शुरू ना करते तो आने वाले बरसों में लोग प्यास से मर जाते। बिलियन ट्री सुनामी को बैनुल-अक़वामी तौर पर सराहा गया है। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका। पहले मरहले में 25 अरब डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। मंसूबे से पाक चीन ज़मीनी रवाबित में इजाफा हुआ है। 9 इक़्तिसादी जोन्स बनाए जा रहे हैं। माब ने खुसूसी CPEC खालिद मंसूर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क में बिजली का बहरान नहीं है। 5300 मेगावाट बिजली की पैदावार हुई है। बिजली की कमी दूर करने के लिए चीन से बातचीत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को दोबारा तलब कर लिया। डायरेक्टर FIA साहब, हित्त के इज्जत के ज़ेर इल्तवा केसेस में आपने मुतमईन करना है। अदालत को बताना है कि तज़हीक आमेज़ क्या था जो आपने इंक्वायरी शुरू की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस पर समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। गवाहान फरीहा और सैयदा कबीर के बयानात कलमबंद कर लिए गए। गवाहान को प्लॉट मिल गए हैं या फिर बयान क्यों कलमबंद कर रहे हैं? अदालत का इस्तफसार, जब ये रेफरेंस दायर किया गया तब प्लॉट नहीं मिले थे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। गुलबर्ग लाहौर के शॉपिंग प्लाजा में लगने वाली आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। प्लाजे के तमाम फ्लोर्स पर आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। इमदादी ऑपरेशन में 20 गाड़ियों और 60 रेस्क्यूअर्स ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट डालने पर प्लाजा के सिक्योरिटी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,309 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 15,19,154 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,72,042, पंजाब में 5,03,844 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,18,180, इस्लामाबाद में 1,34,837, बलूचिस्तान में 35,438, गिलगित बल्तिस्तान में 11,636 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 43,177 हो गई।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 45 करोड़ 85 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 60 लाख 66 हजार से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 9 लाख 93 हजार से जायद, ब्राज़ील में 6 लाख 55 हजार से जायद, भारत में 5 लाख 15 हजार से जायद, बरतानिया में 1 लाख 62 हजार से जायद, इटली में 1 लाख 56 हजार से जायद, स्पेन में 1 लाख 1 हजार से जायद, फ्रांस में 1 लाख 40 हजार से जायद, मेक्सिको में 3 लाख 21 हजार से जायद, ईरान में 1 लाख 38 हजार से जायद और रूस में 3 लाख 60 हजार से जायद अफराद जान से गए।